याद है आप लोगों को कहानी? आर यू पीपल हेयरिंग मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, अब आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, तो फिर बेटा हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली थी, रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि हमने लास्ट क्लास में की थी। कुछ टर्म्स हमने पढ़ ली थी, हमने बेटा उनको नाम दिया था इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को निकालने का हमने ये वाला फार्मूला पढ़ ली थी। आपकी बुक से आपको दिखा रहा हूँ, स्लाइड से नहीं दिखा रहा, आपकी बुक से आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि बेटा ये काम हम कर चुके हैं। तो ये देखें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे निकली थी भाई, कि बाय डेरिवेटिंग द फेज, ठीक है। तो इस तरह और हमने बेटा इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ जो था फेज, ठीक है बेटा, वो ये निकल आई थी हमारी, ये आप देखें जरा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बेटा आपके पास आ गई थी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएम, ठीक है। और ये बेटा आपके पास आ गई थी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूले भी आपके पास आ गए थे, इन दो फार्मूला को भी आपने देख लिया था, ठीक है। फिर एफएम और एएम की इक्वेशन को भी आपने देख लिया था। ये आपके पास बेटा बन गई थी एफएम की इक्वेशन, ठीक है, ये वाली, जिसमें क्या था कि मैसेज सिग्नल डायरेक्ट नहीं यूज होता था, बल्कि मैसेज सिग्नल का इंटीग्रल यूज होता था, ठीक है जी। तो ये बेटा एक हमने नोट, फिर हमने ये इन दोनों को चेंज करने का रिलेशनशिप बिटवीन एफएम एंड पीएम, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया था कि अगर हम ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर हम इसको इम्पल्स ले लें तो ये क्या बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। और अगर हम इसको यू ऑफ टी ले लें, यूनिट स्टेप ले लें, तो ये एफएम बन जाएगा। ये भी बेटा हमने करके देखी था। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो मैंने आपको स्लाइड से पढ़ाया था वो वही चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक में, ठीक है। तो मैं कहीं दूसरी जगह से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। आई एम एग्जैक्टली फॉलोइंग जो कि आपके बुक में, ठीक है जी। मैं कहीं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, सही है जी। अच्छा, अब बेटा जो आपका अगला टॉपिक है जो कि उस दिन हमसे मिस हो गया था, वो बेटा ये है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि बिल्कुल 2-3 लाइनों का है, क्योंकि है ही इतना आसान, ये हमने करना है। अब वो क्या आर्टिकल है जी, कि पावर ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पावर निकालें तो कैसे निकालें? तो पावर निकालना तो बहुत आसान है। आप लोग मुझे बताएं, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एफएम की, देख के बताओ इसकी क्या पावर होगी। एक एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर क्या होगी, देख के ही पता लग रहा है। कोई बता सकते हैं मुझे? A²/2। A²/2, वेरी गुड जी। Because FM modulated is nothing but a साइनोसाइडल सिग्नल है, और साइनोसाइडल के अंदर थीटा छुपा हुआ है। तो भाई साइनोसाइडल की पावर क्या होती है? इट्स वेरी यूनिवर्सल ट्रुथ कि उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स पावर इज व्हाट, A²/2, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर पीएम। इसलिए बेटा ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इसकी जो पावर है बेटा, इट इज ऑलवेज A²/2, इट इज ऑलवेज A²/2। चाहे चाहे थीटा के अंदर कुछ भी हो रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात? थीटा के अंदर यानी कि जो भी मैसेज सिग्नल आप अंदर डाल दो, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा हो आपने परवाह नहीं करनी। इसके अंदर मैं कुछ भी गन बला डाल दूं, पावर हमेशा हमेशा क्या रहेगी जी? पावर हमेशा क्या रहेगी? उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय A²/2। अंदर चाहे जो भी हो रहा हो, अंदर कितने भी चीटे मैं डाल दूं, कंफ्यूज करने के लिए बड़ा कर सकता हूं, मगर पावर विल रिमेन ऑलवेज। पावर इन चीज से कभी कंफ्यूज ना होना, पावर क्या रहेगी? सिंपल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कहानी क्लियर हो गई है बेटा, पावर ऑफ बोथ एफएम एंड पीएम।
हैं जी? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट जी। अच्छा, अब बेटा मैं आ जाता हूँ एग्जांपल्स पे, ठीक है, जो कि आज हमने करनी है, और एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपकी तवज्जो दरकार होगी, ठीक है जी। अच्छा, एग्जांपल में क्या है कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आपके पास एक मैसेज सिग्नल गिवन है, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये कौन सा सिग्नल है भाई? ट्रायंगुलर वेव गिवन है, ऐसा ही है। कहा गया है यस सर। आपको कि आपका मैसेज सिग्नल ये है, ठीक है, मैसेज सिग्नल दे दिए। कहता है कि स्केच एफएम एंड पीएम वेव फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी। कहता है ये एम ऑफ टी गिवन है, ठीक है, इसका एफएम और पीएम को स्केच करो, ठीक है। और ये भी कहा हुआ है भाई कि द कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन है, कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, के एफ एंड के पी की वैल्यू है 2 पाई एन टू 10⁵ और के पी की वैल्यू है 10⁵। तो एफ एम को स्केच करने के लिए हम के एफ की वैल्यू यूज़ करेंगे, और पी एम को स्केच करने के लिए हम के पी की वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कैरियर फ्रिक्वेंसी की इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी गई है जी। वो कह रहा है कि कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी है वो जी 100 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज़ का एफएम या पीएम हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी कैरियर की फ्रिक्वेंसी है जी 100 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। समझ आ गई ये बेटा सवाल की? अब बेटा स्केचिंग क्या, स्केचिंग तो आप बहुत आसान से कर लोगे ना, स्केचिंग का तो कोई इशू ही नहीं है। ऑब्वियसली जहाँ पे एफएम के केस में जहाँ पे मैसेज सिग्नल इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, आप वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देंगे। जहाँ पे ये मैसेज सिग्नल नीचे की तरफ आएगा, आप वहाँ फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे, ठीक है। मगर सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी जाएगी, सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी कैसे कितनी आएगी बेटा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? वो हम सिर्फ एक ही चीज़, एक ही फार्मूले से, किसी एक ही फिनोमेना से निकाल सकते हैं। कौन सा फिनोमेना है जी? इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी बेटा, अगर आप आपसे मैं पूछूं कि ये इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यही होगी ना जो इस पॉइंट पे आएगी, ये जो ये मैसेज सिग्नल का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ऐसे ही है यस हैं सर। जी? बिल्कुल सर। मगर कितनी पीक होगी, पे बिल्कुल मगर है। कितनी, मगर कितनी होगी ये नहीं पता ना। और फिर मिनिमम, मिनिमम पे सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, मगर कितनी होगी नहीं पता। तो कितनी होगी हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान, बाय सिंपल दी यूजिंग द इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी। क्या ख्याल है? इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना बेटा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी, या नहीं निकाल सकते? निकाल निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो बेटा जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, ये वाला आपके पास, ये देखें, ये इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके पास मौजूद है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ये ओमेगा की फॉर्म में फार्मूला गिवन है इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का, ये इससे लीनियर फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको बोला था ना कि दोनों एक ही जैसे हैं, बस उनमें सिर्फ 2 पाई का फ़र्क आ जाता है। तो इन्होंने देखो इधर के एफ एम टी को 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये लीनियर फ्रिक्वेंसी में हो गया, ठीक है। तो आप भी लीनियर फ्रिक्वेंसी में ही निकालो, ये वाला फार्मूला ना यूज़ करो ओमेगा। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो ये इसने फ्रिक्वेंसीज गिवन है ना आपको, ये देखें एफ सी जो गिवन है, ये लीनियर फ्रिक्वेंसीज में गिवन, हर्ट्ज में गिवन है, रेडियन पर सेकंड में नहीं गिवन। ऐसे ही है ना, 100 मेगा हर्ट्ज का हुआ है उन्होंने, 100 रेडियन पर सेकंड नहीं कहा हुआ। तो इसलिए हम एफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एफ में इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है बेटा वो ये है, एफ आई इज इक्वल टू, यानी कि एफ इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू FC, FC is what? Carrier frequency plus KF constant of proportionality आपके पास है, divided by 2 pi into m of t, ठीक है। ये आपके पास बेटा बन गया फार्मूला। अब आप इसमें क्या करोगे, सिंपल FC की वैल्यू डाल दोगे, KF की वैल्यू डाल दोगे, 2 पाई की वैल्यू डाल दोगे, फिर बेटा आपने m of t की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप m of t की वैल्यू बेटा मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इस m of t में m of t की मिनिमम वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई? यस ओवर सर। टू यू बेटा, आप लोग के सवाल।
है कोई सवाल? नहीं सर, पावर निकालना पता चल गया। बहुत आसान। अब M एम of ऑफ टी की मिनिमम, हाँ हाँ यस सर। जी जी, कोई पूछ रहे थे कुछ? M of T की वैल्यू, M of T का हाँ हाँ, एम ऑफ टी की वैल्यू बहुत आसान है बेटा, देखो ना, ये एम ऑफ टी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सामने नजर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 बेटा। अच्छा M और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? सामने नजर आ रहा है, -1। -1। तो सिंपल, यू जस्ट पुट एम मैक्सिमम क्या होगा? 1। एम मिनिमम क्या होगा? -1। बेशक बेटा प्लीज कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो, इसमें जरा पुट करो एम ऑफ टी को, एक दफा -1 पुट करो, एक दफा +1 पुट करो, आपको देखो कि क्या यही 100.1 मेगाहर्ट्ज और 99.9 मेगाहर्ट्ज आता है कि नहीं आता, प्लीज करके देखो। बाकी तो वही वैल्यूज है ना, एफ सी उसने वही से पुट कर दी है, के एफ की वैल्यू वही से पुट कर दी है, ऐसे ही है ना, वो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिंपल जो चीज़ है वो एम ऑफ टी का मैक्सिमम और मिनिमम पुट करना है, तो वो तो मैसेज सिग्नल हमारा साफ नजर आ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1। ये पुट करके देखें, 1 और -1 देखें, यही आता है इफ यू हैव यस सर, कैलकुलेटर, यही आता है ना। तो बेटा देखें, पता क्या लगा कि जब आपने इसमें मिनिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या है इस एफएम की, जो कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि जो सबसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है, इस जगह पे, इस जगह पे मिनिमम नजर आ रही है ना, है जी, ऐसे ही है। यस सर, यस ये सर। कितनी होगी? 99.9। यस। और जो सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम ये यहाँ पे नजर आ रही है, ये ऐसे ही है ना, 100.1। ये कितनी होगी? 100.1 मेगाहर्ट्ज। तो आपका जो एफएम है वो इन दो फ्रिक्वेंसियों के दरमियान वेरी कर रहा होगा, 99.9 से मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 100.1 तक, इन दोनों के दरमियान वो वेरी कर रहा होगा। आ गई बात आपको बेटा समझ? इज इट क्लियर? यस सर। सो बेटा इस चीज में इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी हमारी हेल्प करती है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो रिलेशन है, रिलेशनशिप जो है इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी को निकालने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें, ये हमें इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी निकाल देता है। इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी से हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो किस फ्रिक्वेंसीज में डेविएट करेगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम में, ये चीज़ है। समझ आ गई बेटा? किसी का कोई सवाल? जी जीजू, जीजू बोले, सॉरी मेरी मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको फूड पॉइजनिंग हुई है तो आवाज़ें दे रही है, तो मैं, इजू बोले बच्चे, बहू दे, फेर दे बहू इस नोड़ी, इधर तराशा इजू, पापा से तराशा, कहाँ गया इजू राशा? सॉरी जी। अच्छा, कोई सवाल आप लोगों का? हेलो। नो सर। नहीं नो सर। सर, चलो, ये नो रमजान में आप सर। लोग को दिल नहीं करता, या वाकई समझ आ रही होती है, या बस रमजान नहीं में भी सर, ये गुजार रहे हो? लग जाता है जी थोड़ा। सर समझ आ रही है, लेकिन ये रमजान की। ये रोजा किसको लग जाता है, कौन बोला? जमशेद बात कर। अच्छा अच्छा, जमशेद, ये यार जमशेद क्या हो गया यार, इतने अच्छे रोजे हैं ना, गर्मी है ना कुछ, अल्लाह का करम, रोज बारिश। सर ये सियालकोट वाली साइड है, यहाँ पे बारिश शारिश नहीं हो अच्छा अच्छा, आप सियालकोट सियालकोट में में हो, तो लोगों उस के दिन काम तो अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं होती बारिश। रही। रात को होती है। यार सियालकोट
तो बड़ा फेमस हो गया है वो, तो उस दिन वो वाकया हुआ है ना वो जो एसी साइड से एसी है जी वो सियालकोट हुआ की। है, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस पे तो मीम्स भी बड़ी बन रही है सर जी। हाँ यार वो तो सारा वही ड्रामा चल रहा है। तो क्या कहते हैं लोग कि ये वाकई किसका कसूर था? सर कुछ दोनों का ही कसूर है, दोनों साइडों से कुछ उसकी गलतियां थी तो उस वजह से वो कुछ शिकायतें शिकूतें हुई हैं, फिर उनको बुलाया था उन्होंने। और वैसे ही वहां पे रमजान बाजार में ले गए थे और वहां पे जाकर उसकी इंसल्ट कर दी है। ये भी ज्यादती करती है ऐसी भी, ये वैसे ही लोगों की दुकानें शिकानें बंद करती रहती है बिला वजह। वो बिला वजह नहीं करती होगी खुदा के अंदर सर कोई जी वो एसओपीज मिसाल नहीं के तौर फॉलो पे जिसके करता होगा ना जिसके तभी पा, बंद करती सर होगी। अभी मैं सदर जिसके गया हूँ पास सर, वहां पे पावर है तिल धरने की ना, जगह नहीं सर, जिसके इतनी पास आवाम सर, ऐसे लग रहा है फ्री सारी चीजें मिल रही हैं। सर जैसे जिसके अच्छा पास पावर है ना वो इसको ले जाते हैं ना कि ये कर रहे हैं, ठीक है, वो बगैर सुने उसकी बात जो है ना वो ताला लगा दिया या उसको जुर्माना करके तो घर आ गए वापस। नहीं यार भाई एसी हालात को तो सही दबाना हैं। आसान नहीं होता, इसी बड़ी चीज सर ये होती है। बड़ी लोग हैं यहाँ पे, पावरें होती हैं इनके पीछे, इसी तरह ही करते हैं जिनके पास खुद दो। अभी खेतों में बैरोक्रेट जाके को जो काबू गंदम करना लेके इतना जा रहे हैं, आसान नहीं होता। सर गंदम जो लेके जा रहे हैं खेतों में से वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जी ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं जी, क्यों लेके जा रहे हैं? अब जो है किसान अपनी गंदम अपने घर भी लेके ना जाए सर। अच्छा वहां पे एसओपीज चेक कर रही है? एसओपीज नहीं चेक कर रही, कह रही है कि ये गंदम आप कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे तो उसकी मर्जी। हैं सर ये उसकी मर्जी कैसे हो सकती है? अब किसान जिसने क्यों एक नहीं सौ होती? एकड़ मालिक है वो। 100 एकड़ जमीन पे सर जी जिसने फसल लगाई है वो अपने घर रखे बेचे, वो उसकी मर्जी है ना। हाँ मर्जी है, ये तो मैं कह रहा हूँ, मर्जी तो उसकी। वो एसी एसी साहब चली जाती है ना वहां पे, ये क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? फिर तो उसके साथ सही हुआ। यार ये तो ऐसी साहिबा ऐसे नहीं कर सकती। तस्वीरें सर जी ये सेंड तो कर ये देता है क्या इसकी, सर, खेतों में ये सर क्या जी, बात? इसकी विजिट इसका। नहीं इतनी अंधेर नगरी भी नहीं देखो, मची, ये क्या हो गया ये कोई इस तरह तो वजीरिस्तान में भी नहीं होता होगा मेरे भाई। नहीं होता सर तुम जी ये, सियालकोट में ऐसी बात सर जी जैसे इसीलिए तो ये सियालकोट में हुआ। ऐसे होता है तो सर जी ये देखें, ये वजीरिस्तान की बात ये ये तो देखें, तुम अभी लोग बहुत डस्का में पीछे हो। सर डस्का में अगर इलेक्शन हुआ था पहले, तो देखे दोबारा इलेक्शन हुआ है, इतना बड़ा खेल हुआ है, 2-3 बंदे कत्ल हो गए, जख्मी हो गए, और वो जो है उनको उठा लिया गया, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ है। वो आई अंडरस्टैंड यार, पंजाब में अभी तक कुछ ड्राइट सिस्टम अभी तक कायम है। हमारे जी केपी सर। में तो बिल्कुल खत्म हो गया है, उधर तो वो कोई किसी की कुछ नहीं सुनता, वहाँ हर कोई खान है। सर वहाँ पे कोई ये बदमाशी वाला निज़ाम नहीं है। तुम लोग के पंजाब में इट स्टिल एग्जिस्ट क्योंकि वो अभी तक वो निज़ाम चल रहा है। जी सर, मतलब अगर तो इतना ही सर जी हो तो फिर ये इलेक्शन बहुत बड़ा खर्चा आया था, इन्होंने दोबारा आर्मी आई है दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए दोबारा से, फिर जाकर इलेक्शन हुआ। चलो फिर हम दोबारा से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जी तुमने सर। दोबारा सिलेक्शन करा दिया, हम दोबारा सिलेक्शन क्या करते हैं। अच्छा तो अब बेटा सवाल में देखें, सवाल में क्या पूछा था बुक वाले ने कहा था कि ये मैसेज सिग्नल है, बात मेरी गौर से सुनना। अच्छा कहता है ये मैसेज सिग्नल है, इसी का एफएम और पीएम स्केच करना। अच्छा बात सुनो, एक सिग्नल गिवन है, ये दूसरा जो साइट पे बना हुआ है ना ये गिवन नहीं है। कल को मैं अगर पेपर में सवाल दूंगा एक ही मैसेज सिग्नल दूंगा, मेरी बात याद रखना, दो दो नहीं दूंगा। यहाँ तो इसने खुद से बना दिया क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम्पल है, वो समझाने के लिए समझा रहा है आपको। तो एक ही मैसेज सिग्नल गिवन है जो कि रेड बॉक्स में है, इसी का हमने एफएम बनाना है, फिर इसी का हमने पीएम बनाना है। ठीक है जी। तो बेटा अब एक ही मैसेज सिग्नल था, अब एफएम हमने बना दिया, एफएम का इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी, मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिया। अब हम पीएम निकालना, पीएम के लिए जा रहे हैं। अच्छा तो पीएम के लिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज के क्या फार्मूले हैं, याद है किसी को? अभी मैंने यहाँ पे कहीं ये पीएम के लिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है बेटा, कि वो उसमें मैसेज सिग्नल नहीं बल्कि मैसेज सिग्नल का क्या यूज होता है, याद है आप लोगों डेरिवेटिव। को? डेरिवेटिव एम डॉट ऑफ टी। ये देखिए एम डॉट ऑफ टी, समझ आ गई? तो बेटा अब आपने एक और काम करना है, अब समझ आ गई मसला क्या आ गया। अब जब आप पीएम करोगे तो अब आपको पीएम के लिए मैसेज सिग्नल नहीं यूज करना बल्कि मैसेज सिग्नल का क्या यूज करना है आपने? डेरिवेटिव। क्या? डेरिवेटिव। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने करना है बिफोर स्केचिंग ऑफ पीएम,
आपने इस सिग्नल का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने लास्ट क्लास या शायद लास्ट क्लास में कहा था कि भाई डेरिवेटिव निकालना सीख लो, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल का डेरिवेटिव निकालना सीख लो, क्योंकि ऑब्वियसली जब एग्जाम में चीजें आएंगी तो फिर आपको ऑब्वियसली डेरिवेटिव भी निकालने पड़ेंगे सिग्नल के। तो ये जो सिग्नल है ना एम ऑफ टी जो ये बना हुआ है बेटा, ये इस सिग्नल का डेरिवेटिव है। कोई बता सकता है कि कैसे निकाला गया ये डेरिवेटिव? एनीवन? कोई बच्चा? बहुत आसान है। अब उस दिन मैंने शायद थोड़ा बहुत आइडिया दे भी दिया था यार आप लोगों को डेरिवेटिव का, मगर वो शायद हमने वो स्क्वायर वेव का डेरिवेटिव निकाल स्लोप दिया था ना। सर हाँ वो स्क्वायर का स्लोप निकाल लिया। निकालते थे, ये जो अब्रप्ट चेंज आता है ना, अब्रप्ट चेंज, हाँ हाँ सही वहां पे कह रहे हो। निकाला। हाँ तो बाकी तो अब जीरो कैसे मिलता है। अब देखो, अब ना अब्रप्ट चेंजेस नहीं है, अब अब्रप्ट चेंजेस हैं मगर चलो कंटिन्यूस सिग्नल है ना, यस। एक ट्रायंगुलर खूबसूरत सी कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं। तो अब क्या यार, अब इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कैसे निकाला गया, बस मेरा सवाल ये है, यानी कि ये सिग्नल इस सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो गया है, यानी कि आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? एनीवन? है जी? डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा? बताएं ना जी। उस दिन यार डेरिवेटिव एक की स्लोप सर इसका हाँ हाँ दिमाग हाँ को बोले। वो y2 माइनस y1 ओवर y2 x2 minus माइनस y1 divided by x2 minus x1. You can easily find the derivative by using the formula of slope. Slope is nothing but again derivative, वैसे ही है ना जी। तो बहुत आसानी से आप बेटा ये निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। अब समझ आ गई? यस सर। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके देखो ना जरा। अभी निकाल लेते हैं, अभी इसके सिग्नल को स्केच कर लेते हैं, यही बनेगा। देखिए इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन रही है 20,000, देखो 20,000 पे पहुंच गई है, और इसकी जो मिनिमम एम्पलीट्यूड बन रही है -20,000। ऐसे ही है ना, देख रहे हो ना आप लोग? तो अब करो, निकालो जरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय कैसे लिखूं, डिवाइडेड बाय x2 x2 माइनस x1, सिंपल, ठीक है जी। तो बहुत आसान है ना। तो कोई भी लाइन ले लो, किस लाइन की स्लोप निकालें आप लोग बोले, आपकी मर्जी है। इस वाले की निकालें, यस इस वाले की निकाल लेते ना। तो इसमें y2 की वैल्यू क्या है, इस वाली लाइन की y2, 1 सिग्नल इस तरफ फ्लो कर रहा है 1, वेरी गुड 1, क्या डिवाइडेड लिखूं मैं बाय भाई, प्लस 1 नहीं 1 ही आ जाएगा आगे एक भी, 1 1 प्लस 1 माइनस और माइनस माइनस 1 आएगा ना, तो प्लस हो जाएगा सर जी। -1 +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा सॉरी, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करो। तो x2 माइनस x1 बहुत आसान है। देखो बेटा, वो कहता है कि इधर से लेके इधर तक, वो जो एम जो इधर से लेके यानी कि इधर तक एक, इसको क्रस्ट बोलते हैं ना, ट्रफ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये टॉप क्रस्ट, रीजन से। यस हाँ, सर। तो वो जो है बेटा, वो 2 × 10⁻⁴ है, इधर से लेके इधर, तो से ऐसे ही है ना। डिवाइड कर, तो इधर से लेके इधर तक कितना होगा, आधा होगा ना। यस सर 2 से डिवाइड हमारे कर तो देते हाँ, तो ये x2 है, ये x1 है, तो ये हाफ हो जाएगा। तो ये हैं। कितना यस रह सर जाएगा बेटा, 1 × 10⁻⁴ 10⁻⁴ ऐसे ही है ना। तो 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो कैलकुलेट करो इसको, क्या आता है बताओ। देखिए हमने सारा कर लिया, 2 डिवाइडेड बाय
1 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, तो क्या 20,000 नहीं बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴? यस सर बन यस जाएगा ना सर, बेटा? यस सर 20,000 ही 20,000। बनेगा। परफेक्ट परफेक्ट जी, चलें अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000। ठीक है, तो बेटा ये देखें यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट, क्योंकि हमने इस लाइन की निकाली है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेट एक लाइन लगा देंगे और उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी 20,000। मास्टर ठीक है जी, समझ आ गई बेटा? जी सर। हेलो, Yes. अब इसकी Yes. निकालो, अब इस लाइन की खुद निकालो प्लीज, इस वाली लाइन की जो अब उसका ऑब्वियसली वो चेंज हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसकी निकालो, शाबाश खुद निकालो, देखो क्या आती है मुझे बताओ। सर जी -20,000 आएगी। ठीक है बेटा, तो इधर से लेके इधर तक का जो सिग्नल होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिग्नल होगा उसकी क्या होगी -20,000। अब फिर दोबारा वही चीज आ जाती है, तो दोबारा तो फिर प्लस 20,000 हो जाएगा, अब फिर दोबारा आ जाएगा तो फिर -20। ठीक है बेटा, ये इस तरह वाइट करके वन चेंज हो रहा है ना बस। हाँ ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा बेटा कि आप लोगों ने खुद डेरिवेटिव इस सिग्नल का निकाला। ठीक है, और डेरिवेटिव से हमें एक नया सिग्नल बन गया जो कि m' निकला है, जिसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 20,000 है और मिनिमम एम्पलीट्यूड -20,000 है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने ना ये भी नहीं कहना कि हमें डेरिवेटिव नहीं लेना आता। अच्छा, अब सिग्नल का डेरिवेटिव लेना आपको अच्छी तरह आ गया, हम काफी कर चुके हैं, आ गया ना, ये बहाना तो नहीं चलेगा अब? यस सर, आ गया। दैट्स ग्रेट जी। तो अब बेटा, अब आपने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज निकालनी है पीएम की, तो अब आपने ये मैसेज सिग्नल नहीं यूज करना, बल्कि आपने ये वाला मैसेज सिग्नल यूज करना है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, अब उन्होंने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएम निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया है, दे आर यूजिंग द डेरिवेटिव वाला फार्मूला, Fi इज इक्वल टू FC प्लस KP। KP यूज करेंगे, अच्छा, क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू m डॉट ऑफ t। ठीक है, तो अब मिनिमम के लिए m डॉट ऑफ मिनिमम यूज करेंगे और मैक्सिमम के लिए m डॉट ऑफ मैक्सिमम यूज करेंगे। तो m ऑफ मिनिमम कितना है जी? m ऑफ मिनिमम कितना है, कितना है जी, बताएं बताएं ना जी। -20 -20,000, और m ऑफ मैक्सिमम कितना है +20,000। तो ये पुट करके देखो, तो बेटा आपके पास यही आंसर आएगा, बेशक पुट करके देख लें आप, तो खुद कैलकुलेटर से बेशक करके देख लो। तो यू गॉट व्हाट, अगेन यू गॉट द सेम आंसर, आपको वही आंसर मिल गया है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिली 100.1, वही फ्रीक्वेंसी जो कि एफएम के केस में थी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई 99.9, वही फ्रीक्वेंसी जो कि आपको एफएम में मिल गई। तो इससे क्या बात साबित हुई भाई? सिग्नल तो डिफरेंट हो गए ना, एक की एम्पलीट्यूड 20,000 से -20,000 हो गई, एक की एम्पलीट्यूड 1 से -1 हो गई, इतना बड़ा फर्क, मगर उनकी मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। इससे साबित क्या हुआ? कोई कमेंट करेगा? जिसने कमेंट किया उसको सीरियसली +10 दूंगा यार, जहां बोले +10 लगाऊंगा। ये क्वेश्चन जरा दोबारा बताइएगा। ये मैं कह रहा हूं कि देखो, इन दोनों की एफएम के लिए और पीएम के लिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी सेम आ गई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम सेम आ गई है। उधर भी 99.9, इधर भी
99.9, इधर 100.1, इधर भी 100.1। क्यों? क्यों? सर वैसे दोनों में सेम आ जाती है ना, मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ तो सेम क्यों आ रही है? सर सिग्नल सेम है। सर पावर जो निकाली थी हमने वो, और ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला है वो, अच्छा एक में सर जी हमने पावर निकाल के किया था ना। बेटा इसका जवाब ये है जो कि मैं पहले दिन ही दे दिया था मैंने आप लोगों को। मैंने बोला था एज फार एज, प्लीज मेरे अल्फाज दोबारा से गौर से सुनो, ये तारीखी अल्फाज मेरे नोट करो। एज फार एज मैसेज सिग्नल इज कंटिन्यूस इन नेचर, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा एफएम और पीएम में। बोला था मैंने कि नहीं बोला था? यस सर जी। मैंने कहा था आंखों से देख के कभी कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा, उनकी मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं। यू विल हार्डली फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन पीएम एंड एफएम। कब तक? जब तक मैसेज सिग्नल कंटिन्यूस इन नेचर हो। जब मैसेज सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो फिर बेटा फर्क पता लगता है। बोला था मैंने, नहीं बोला था? कौन Yes. गवाह इस बात का? सर गोवा। कौन यस गवाह है? सर। जी सर बोला याद था ना आ मैंने? गया। यस हाँ सर। जी तो सर। अब ये देखो यहाँ पे मैसेज सिग्नल देखो क्या है, कंटिन्यूस इन नेचर का है कि नहीं है? यस सर कंटिन्यू है सर। तो इसलिए बेटा उनका आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्वेंसीज हैं वो बिल्कुल सेम आई हैं। और ये देखो उनके जो प्लॉट हैं, ये दोनों प्लॉट देख लो तो तकरीबन एक ही जैसे हैं। वही चीज़ है, बस यहाँ पे देखो इधर इसने मिनिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ पे कर दी है? जहाँ पे लोअर एम्पलीट्यूड है। और ये देखो जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाई कर दी है। ठीक है, तो इसने दोनों एफएम और पीएम दोनों सिग्नल्स को स्केच कर लिया है। तो आ गई बेटा सवाल, एग्जांपल की समझ आ गई है? यस सर। कोई सवाल आप लोगों का, कोई एम्बिग्विटी आप लोगों की, कोई दिमाग में कोई मसला, कोई सवाल, एनीथिंग? बेटा आई नो रमज़ान है, मैं आप लोगों पे बिल्कुल बर्डन नहीं डाल रहा, मैं बिल्कुल वो इंशाल्लाह मैं स्पीडे मारूंगा, मैं बहुत स्पीडे मारूंगा, मगर आफ्टर रमज़ान स्पीडे मारूंगा। अभी मैं आपको बहुत ही सुकून में लेकर चल रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। आफ्टर रमज़ान फिर मैं ओबियसली थोड़ा फिर फ्लाइट मेरी ऊपर की तरफ उड़ेगी। कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? पक्की बात है? यस सर। चलें आगे चलते हैं, शाबाश। ठीक है, ये सवाल हो गया, यहाँ तक आपका एग्जाम्पल फिनिश हो गई। ठीक है जी, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5.2 में क्या करता है। वहाँ एग्जाम्पल नंबर 5.2 में राइटर ने पंगा कर दिया, और राइटर कहता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मैसेज सिग्नल, ये वाला कहता है नहीं, अब ये मैसेज सिग्नल ये नहीं लेना, कहता है ये वाला मैसेज सिग्नल लो। सुन रहे हो मेरी बात? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब जो हमने अभी निकाली है उसने वो दे दिया। कहता है ये लो जरा, जिसका तुमने डेरिवेटिव निकाला है, कहता है इस सिग्नल का कहता है निकाल के दो एफएम और पीएम स्केच करके दो। तो बेटा अब आपको देख रहे हो ये सिग्नल कौन सा है? अब आपको आगे अंदाजा हो रहा है कि क्या होने जा रहा है? ये सिग्नल कौन सा है? यस सर। सर ये अब डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है इस सिग्नल में। वेरी गुड। तो अब आपके पास प्रॉब्लम आएगी। अब देख लो, अब आपके रडार एक्टिव हो जाने चाहिए और अब आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई अब मसला आएगा, अब एफएम और पीएम में वाजिया फर्क आना चाहिए। ठीक है, आर यू यस पीपल सर। फॉलोइंग मी? यस सर, अभी वो आपकी बात यस भी सच हो जाएगी। हाँ वो अच्छा, मेरी बात अब तक तो झूठ थी। वेरी गुड, सच हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखें बेटा, यहाँ पे अब वही फार्मूला यूज किया हुआ है इन्होंने एफएम के लिए, वही इंस्टेंटेनियस फार्मूला का फार्मूला है। ठीक है, वही फार्मूला करके एफएम तो प्लॉट हो गया। ठीक है, एफएम तो प्लॉट हो जाएगा ना। मैक्सिमम क्या आप पुट करेंगे? 20,000 -20,000। ठीक है,
फाइन, ठीक है। एफएम के लिए कर लोगे ना, यू जस्ट नीड टू पुट व्हाट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है माइनस एम ऑफ टी। अच्छा एम ऑफ टी इसने 1 माइनस 1 कर दी, 20,000 नहीं कर रहा, तो 1 माइनस 1 आपने यहाँ पुट करना है, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे ना एफएम के लिए, कोई मसला तो नहीं है। यस सर। नहीं सर। नहीं मगर बेटा अब पीएम के लिए क्या करोगे? पीएम के लिए आपको इस सिग्नल का क्या निकालना होगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालना Derivative. होगा। और तो सर जी क्या वो इस सिग्नल का डेरिवेटिव यही आता है? यस सर यही जी आता है? बिल्कुल। आता है अब कि नहीं चेंजेस आता? उस पे दिन क्या किया था आप लोगों ने? बिल्कुल यही निकाला था सर जी। एग्जैक्टली यही निकाला था ना। अब मेरी बात सच हो गई, जमशेद की नहीं हुई। यस सर जी हो गई है। तो जहां पे बेटा ये डिसकंटिन्यूटी आ जाए ना मसला। अच्छा बेटा मुझे 2 मिनट दोगे, एक बेल हो गई है यार, आई हैव टू, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैं आया अभी, एक मिनट में आया, ठीक है। ओके सर। आप जब तक ना ये डेरिवेटिव वेरीफाई करो कि क्या यही डेरिवेटिव आता है। मैं ठीक हो गया सर। चलो जी मैं आ गया हूँ, सॉरी। तो समझ आ गई बेटा डेरिवेटिव का है? यस सर। अब बेटा प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है जहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता है ना, और जहाँ पे फिर जब होता ये है कि जब हम इस डिसकंटिन्यूस का जब ये ले लेते हैं ना डेरिवेटिव, हमें इम्पल्सिस मिल जाती है। ये इम्पल्सिस प्रॉब्लम करती है बेटा, ठीक है। तो यही वो रीजन थी जिसने एफएम को बनाया था कि अगर मैसेज सिग्नल डिसकंटिन्यूस नेटवर्क आ जाए तो हम उसका इंटीग्रल ले लेंगे। तो इंटीग्रल क्या करेगा? इंटीग्रल उस डेरिवेटिव को कंपनसेट कर देगा और हमारा काम सीधा रहेगा।
अब आपको समझ आ गई बेटा वो कहानी, एग्जाम्पल्स अब प्रैक्टिकल आपके सामने आ गया ना, तो अब आपको कहानी समझ आ गई जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी। जी सर। यस सर। था ना। तो बेटा ये देखें, अब यहाँ पे ना इसने इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी निकाली है पीएम के लिए, मगर पीएम के लिए मसला बन गया, क्योंकि पीएम के लिए क्या होगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास आ गया है इम्पल्सिस, और अभी इम्पल्सिस हमें क्या करेंगे भाई, अगर इसकी हम 1 और -1 वैल्यू पुट करते हैं तो ठीक है, मगर इम्पल्सिस आप लोगों को पता है कि दे अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दे अप्रोचेस टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो ये क्या हुआ भाई कि यहाँ पे तो मैसेज सिग्नल में फाइनाइट चेंज आ रहा है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट चेंज है, मगर जब हम उसको दूसरी साइड पे उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में देखें तो भाई वो इनफाइनाइट किस्म की चेंजेस आती हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है जी, क्लियर है बेटा? आर यू पीपल फॉलोइंग मी और नॉट? अब मैं बहुत जूम करके आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, देखो बहुत जूम करके दिखाने की चीज दिखाने वाला हूँ। अब देखो जहाँ पे बेटा इम्पल्सेस आ रही हैं वहां पे देखो पीएम के साथ क्या हो रहा है, कहीं आपको फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती नजर आ रही है इस सिग्नल में? यस सर, यस, जहाँ कहाँ पे पे कम अब्रप्ट ज्यादा चेंज है होती वहाँ। है? नहीं कह रहे हो? सर जी यहाँ वो पे भाई, देखे यहाँ पे क्या उसके। क्या कह रहे हैं यार? इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे मैसेज फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो रही है? सर तुम ये देख रहे हो? देखे जहाँ पे सर यहाँ पे जो जो एरो लगा है उसके बिल्कुल नीचे देखें। तो वो वहां क्या चेंज आ रही है? फ्रीक्वेंसी की चेंज नहीं आ रही, वो उसके फ्रीक्वेंसी की चेंज नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी की चेंज ये है जमशेद, ये देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये यहाँ सर जी फ्रीक्वेंसी मेरे कम साथ है, यहाँ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ बिल्कुल सर। फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एकदम 180 का फेज शिफ्ट आया है। फेज शिफ्ट आ गया। आया कितना है? 180 का। जी सर। एकदम एब्रप्ट चेंज आ गई है उसके फेज में बेटा, कोई फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन नहीं हो रही है। आपको देखें हर जगह फ्रीक्वेंसी तकरीबन नॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज शिफ्ट आ गया। That's the problem in beta. That's the problem in PM when you get the message signal. If the message signal is discontinuous nature, तो वहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे बेटा आपके पास इस तरह की एब्रप्ट फेज शिफ्टिंग आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप प्लॉट करोगे, जब आप इन सिग्नल्स को प्लॉट करोगे, अगर एग्जाम में इस तरह करके आ गया तो बेटा आपने फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम मिनिमम नहीं कर करके देखना, बल्कि क्या है जहाँ पे इम्पल्सेस होंगी वहाँ पे बेटा आपने ये यूं ऊपर आके नीचे आने के बजाय दोबारा ऊपर, ठीक है, वहाँ पे आपने पाई से -पाई का मतलब कि पूरा ये 180 का हो गया, 360 का हो गया, 180 हो। पाई से -पाई क्या कितने का शिफ्ट हो गया यार? सर ये 180 का ही है ना? 180 का शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो समझ आ गई बेटा कॉन्सेप्ट की? बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और इस एग्जाम्पल में, अच्छा इसने जो प्रॉब्लम है ना वो इस एग्जाम्पल के थ्रू सारी समझाई है, जो उस दिन मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, बुक वाले ने एग्जाम्पल के थ्रू लेके चला है वो, तो उसने बड़ी खूबसूरत करके समझाई है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बेटा? एनी इशू आप लोगों को? कोई सवाल? नो सर। नो सर। अब बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है, मगर 7 दम है तुम लोगों में? सर असल में रोजे का टाइम हो गया ना, तो इस वजह से हाँ नहीं, बुरी घर बात वाले है, तंग कर रहे हैं। वो कह रहे बुरी हैं बात है, पानी बुरी शानी बात है। ला चलें के बेटा दीजिए आपकी, वो। नहीं बुरी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो बच्चियां होंगी उनके काम शाम भी करने होंगे तो बहुत बुरी बात है। तो जी क्लास सर एंड बिल्कुल। करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह बेटा। बैंडविड्थ एक नया ओके। बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अलग ही दुनिया है इंशाल्लाह। बैंडविड्थ जो है एफएम और पीएम की अगली बार डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजे का टॉपिक है, मगर वो गप अगली बार लगाएंगे। तब तक के लिए सर यहीं पे ये बेटा। ईद के बाद होगी अब क्लासेस? हाँ वो मेरे ख्याल में छुट्टियां है ना अब तो, यस सर। इसमें तो